लगता है अभी आंदोलन और तेज करना पड़ेगा और आंदोलन का घेरा और बढ़ाना पड़ेगा और हमें लगता है अभी किसानों को और जोर लगवाना चाहती है सरकार, जो हमें नजर आ रहा है। मीटिंग में कुछ भी ऐसी बात नहीं लगी जो मंत्री महोदय का जो बातचीत करने का तरीक़ेकार था, जो उससे अनुभव हुआ हमारा, तो हमें नहीं लगता अभी केंद्र सरकार कुछ भी देने के लिए अभी तैयार है। जो मंत्री जी ने कल बाहर आके प्रेस में बोला फिर ताड़ी दोनों हाथ से बजती है, तो मैं कहना चाहता हूँ दोनों हाथ केंद्र के पास है। और जैसे सर्दी में आदमी दोनों हाथ छिपा लेता है अपनी, वैसे उन्होंने छिपाए हुए हैं। तो अभी हमें तो कुछ भी हाथ उनका दिखा नहीं, एक भी नहीं दिखा, तो दूसरा हाथ कहाँ से निकल आएगा। ये वो जो बोल रहे हैं अभी दो हाथों से ताली बजती है, हमारे पास निर्णय लेने वाले दोनों हाथ नहीं हैं। अगर उनका मंशा ये है कि दूसरे हाथ का मतलब है कि वो कृषि कानून रफील करने वाले मांग के से पीछे हटेंगे, ये तो कभी नहीं होगा। हमारे पास तो दोनों हाथ हैं आंदोलन करने के, तो हम कर रहे हैं। तो ये केंद्र के पास निर्णय लेने की ताकत है। अगर उनकी मंशा होगी तो जब चाहे वो ले सकते हैं, नहीं तो आंदोलन को तेज करेंगे। केंद्र ने अपने कृषि कानूनों को क्रांतिकारी कानून कहा मीटिंग में, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए मीटिंग में और क्या मिलेगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं हम कह सके जो मेरा अनुभव है। फिर मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। एक तो मंत्री महोदय 35 मिनट वैसे लेट आए, फिर चले गए लंच के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद आए। उन्होंने आपसी बातचीत किया। हमें तो लगता है जैसे 4 घंटे समय बर्बाद करने वाली बात है, और तो कुछ नहीं निकलने वाले से। पीयूष गोयल, तोमर और जो मंत्री तीसरे मंत्री थे वो सभी जो लेट ही थे 35 मिनट। उसके बाद लंच ब्रेक मुझे लगता है 3:30 के बाद हुआ, तो 5:10 में सेकंड मीटिंग तब शुरू हुई। तो तब तक वेट ही करते रहे सभी की। तो वो ना जाने किनसे बात कर रहे थे। बस पहले सुर ज़्यादा गर्म थे, उसके बाद सुर नरम कर लिए थोड़े से। बातचीत जारी रखनी चाहिए, तो बातचीत में कोई लगता तो नहीं जैसे नेशनल मीडिया बोलता है कि किसान अड़े हुए हैं। बताइए फरियादी लोग कैसे अड़ेंगे, जिनके परिवार के जो लोग हैं वो 2-4 तो रोज़ भगवान को प्यारे हो रहे हैं। तो आंदोलन कितनी मुश्किलों से चल रहा है, तो उसके ऊपर पैसा कितना खर्च जा रहा है, जिस तरह की कठिनाइयाँ हैं। प्रपोजल तो वही है जो पहले थी, भी कृषि के 3 कानून वापस लिए जाएं, जो हमारी मांग थी। MSP के ऊपर जो गारंटी का कानून लेके आए, तो वो उस पर कल क्या बात हुई? तो नहीं हुई। मेरे ख्याल इसी पे बात अटकी रही। जो बात थी, बात 3 कृषि कानूनों पर ही अटकी रही। हम रफील करने को बोलते थे, वो ये कहते थे भी ये संभव नहीं है। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये तो लोकसभा में जब राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित कानून है, ये संभव नहीं है। एक बार तो ये बोल दिया। ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, अपील डाल दीजिए। तो इस तरह की बातें होती हैं लगातार। वो संशोधन की बात, आपको कौन सा बात इसमें कमी नज़र आ रही है? तो कमियां तो हमने पहले सारी की सारी गिना दी हैं, लाइन टू लाइन, अक्षर टू अक्षर। इस तरह की बातें हुई बस। जहाँ से बात टूटी थी वहाँ पर ही खड़ी है। वो 10 कदम, 1 कदम भी आगे नहीं आए। जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। अब वो 10 कदम आगे बात करने की बजाय किसानों को जो है 3 कृषि कानूनों को रफील करने की मांग से पीछे धकेलना चाहते हैं। ये संभव नहीं होगा। सभी देश के संगठनों ने एक अंतिम निर्णय है उनका भी, कृषि के 3 कानून वापस लेने चाहिए। मुझे लगता है अभी उनको अभी जितना भी आंदोलन चल चुका है, उनसे उन्हें लग नहीं रहा कि पूरे देश के जो लोग हैं वो सभी आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि पूरा देश आवाज़ उठा रहा है। तो इससे लगता है कि आंदोलन और तेज करना पड़ेगा और आंदोलन का घेरा और बढ़ाना पड़ेगा। और हमें लगता है कि किसानों को और जोर लगवाना चाहती है सरकार। अब मुझे लगता है यही सबसे बड़ी भी, लोगों का धैर्य ख़त्म हो और वो उकता जाएं
और आंदोलन ठंडा पड़ जाए या आंदोलन में फूट डालें या आंदोलन को बदनाम करें, ये सब विपरीत नीति पे सरकार काम कर रही है। वो संजीदा नहीं है आंदोलन की मांगों को लेकर।